हाय फ्रेंड, आज आप लोगों को 10 क्लास का अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 का राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे क्या करेंगे आज 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को मेरे नए दोस्त बंधु जो भी देख रहे हैं, उससे मेरा आग्रह है कि वो मेरे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को कंटिन्यू इस तरह का वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन कैसा है उसको हम आज बनाएंगे, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर साल क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। आप क्वेश्चन क्या, एक नंबर में क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक का, दूसरा में द्वितीयक का, तीसरा में तृतीय का, और डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को अधिकतर जो विद्यार्थी जो इसको ए टिक कर देंगे। ठीक है, तो ए से क्या ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है सी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र का क्या सबसे अधिक, क्या सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए में जीडीपी में, क्वेश्चन नंबर बी में है जीएनपी में, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में है क्या है एनएनपी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि इसका सी कैसे होगा, देखिए इसका जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट। और जीएन का होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इसका होता है जीएनपी का। ठीक है, और एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है, इसका सी नंबर। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है। मूल्य ह्रास का क्या है, मूल्य शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का जो हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसका नंबर क्वेश्चन उसके बाद क्या कितना नंबर होगा, 4 नंबर में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लगता है नहीं है। चलिए 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया। क्या तेंदुलकर समिति, क्या लकड़ावाला समिति, योजना आयोग, क्या रंग रंजन समिति। ठीक है, तो योजना आयोग का होता है वो तो अलग होता है, उसका केंद्र सरकार में होता है योजना आयोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ा वाला समिति क्या हो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, यानी क्या है, क्या प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में सीमांत क्या होगा, यानी कि सीमांत आय होगा, कुल आय होगा, कुल ब्याज होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 8 होगा। 8 में क्वेश्चन है कि 8 में क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयुक्त तीनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि प्रधान था। हालांकि अभी भी भारत क्या है, कृषि प्रधान क्या है, देश है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योग प्रधानों ने, उपयुक्त तीनों में। तो फूट डालो और राज करो का जो नीति अपनाया था, ये अपनाया था अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों से पहले
अजातशत्रु ने भी क्या किया था, ये फूट और राज करो का नीति अपनाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, इनमें है क्या, इनमें ए और इनमें ए एवं सी। देखिए पोषण का अर्थ, पोषण तो देगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पोषण का अर्थ होता है किसी को जैसे खाना वाना देते हैं। ठीक है, उसका दोहन का अर्थ है उसको लूटना। ठीक है, और शोषण का अर्थ है उसको मतलब शारीरिक रूप से उसको क्या पीड़ित करना, लोगों को क्या करना, मतलब जितना उसको हक है उसको नहीं दिलाना, यानी शोषण किया और क्या क्या है, दोहन किया। इसका डी नंबर क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी होगा। दोहन भी किया और क्या क्या, शोषण भी किया। ठीक है, उसके बाद इसमें 12 नंबर में है कि आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया, इनमें ए एवं बी। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी घटता गया। आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ, घटता गया। इसका घटने का कारण है कि जनसंख्या जो इतना तेजी से बढ़ रही है, इसी के कारण से क्या हुआ, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कृषि में जो कार्य करते हैं, कृषि में जो भी उपज दाना को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसमें क्या आया, या मतलब उसका क्षेत्रफल में क्या आया, घट गया इसका भूमि का। उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है, 13 में क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का, गया का, शिवहर का, नालंदा का। इसका सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है पटना का। इसका है पटना का, और सबसे कम है शिवहर का, याद रखिएगा। ठीक है, कम पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा, और ज्यादा अगर पूछेगा तो पटना हो जाएगा। ठीक है, उसको आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, पूरक है, प्रतिरोधी है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा इसका 14 का ये होगा, क्या होगा, ये होगा, यानी कि इसका पूरक है। क्या है, पूरक है। उसका 15 नंबर में क्वेश्चन है, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर, कभी अंतर भी और नहीं भी, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कोई अंतर नहीं होता है। यानी साहित्य और इसमें विकास में कोई विशेष प्रकार का कोई इसमें ये मतलब अंतर नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 16 नंबर। 16 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सतत विकास, क्या बोला यहाँ पे, सतत विकास अपने तथा आने वाले क्या संतति का केवल, यानी कि केवल अपना, केवल दूसरों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग सतत विकास में किसको पढ़ते हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ी होता है, आने वाला जो संतान होता है, आने वाले भावी पीढ़ियों के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 17 में, आय एक पारिश्रमिक है जिससे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, मानसिक पाता है, शारीरिक पाता है, बौद्धिक, और क्या उपयुक्त में से तीनों। तो देखा जाए आय जो हम लोग प्राप्त करते हैं, आय जो प्राप्त करते हैं तो मानसिक रूप से इसे पढ़ा रहे हैं, तो ये मानसिक रूप हो। शारीरिक का तो जैसे कोई भी लेबर अगर क्या कर रहे हैं, बिल्डरी अगर करता है तो वो क्या आ जाएगा, शारीरिक में आ जाएगा। ठीक है, और ये बौद्धिक का जो सिर्फ बुद्धि का क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो तीनों काम करने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, पारिश्रमिक मिलता है, अपना मेहनत का जो भी पैसा होता है उसको फिर मजदूरी के रूप में उसको दिया जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त क्या होगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 18। 18 में क्वेश्चन है कि श्रम का पारिश्रमिक है, ब्याज, लगन, लाभ, मजदूरी। तो श्रम करने के बाद हम लोग क्या मिलता है, मतलब मजदूरी करने के बाद क्या मिलता है, हम लोग मजदूरी करने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, ये मजदूरी, ये सॉरी, श्रम करने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, मजदूरी मिलता है। जैसे दिन भर खटे तो खटने के बाद क्या मिलेगा, मजदूरी ना मिलेगा। उसके बाद एक कितना नंबर होगा, 19 नंबर, पूंजी का पारिश्रमिक है, पूंजी का पारिश्रमिक है, लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। तो 19 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं ब्याज।
यानी जो भी मतलब पूंजी लगाएंगे तो उसमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 20 होगा। 20 में है कि भूमि का पारिश्रमिक है लगन, ब्याज, वेतन, लाभ। तो भूमि का जो पारिश्रमिक जो होता है वो क्या होता है, उसमें लगन होता है। क्या होता है, लगन होता है। हम लोगों को पता है कभी कभी जो रसीद जो कटाते हैं हम लोग उसमें टैक्स देते हैं। क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें 21 में गरीबी गरीबी क्या गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है, प्रोफेसर पिगू का, मार्शल का, रेगनर का, जॉन माउंटन का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेगनर नक्स ने कहा था कि गरीबी गरीबों को क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कर रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे जो विकसित राज्य में जो राज्य में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। और कोई भी देश में क्या बोला है कि कोई भी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय अगर है ज्यादा तो वहां पे देश क्या होगा, विकसित होगा। क्या होगा, विकसित होगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होगा वो क्या हो जाएगा, अविकसित हो जाएगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 23 में राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, और सेवाओं का मूल्य उसका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका टेस्ट का सही जो होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं का मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए, ठीक है, किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, कुल घरेलू उत्पाद कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यानी कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। उसको क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मजदूरी राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, उपभोग क्या व्यय तथा विनियोग का गुणनफल, सी में उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर के, और डी में उपभोग व्यय विनियोग व्यय के भाग के। इसका 25 का जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग को। उसको 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, क्या है, शामिल है केवल क्या सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त क्या हो जाएगा, इसका तीनों हो जाएगा। उसको बाद 27 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया था। इसमें किस वर्ष होगा, किस वर्ष लगाया था, किस वर्ष लगाया था। इसको जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में लगाया था। कब लगाया था, 1868 लगाया था। सबसे पहले लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और कितना रुपया लगाया था, 20 रुपया लगाया था। कितना रुपया, 20 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 28 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय था 121 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये, 20 रुपये। आप लोगों को पहले ही बताया कि भारत में सर्वप्रथम 1800 कितना बताया, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने कितना रुपया लगाया था, पता लगाया था 20 रुपया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, उसका 29 में राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें क्या होगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा बताए थे पटना का। इसका सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा अगर ज्यादा पूछा तो किसका हो जाएगा बता, अभी पटना का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो, और कम में पूछे तो क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवहर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 32 में, 32 में क्या क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आय कर को, उत्पाद कर को, बिक्री कर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आय कर को। किसको प्रत्यक्ष में किसको शामिल करेंगे? आय कर को। उसको 33 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो अभी आपको पहले ही बताया कि कब लगाया था, 1868 में लगाया था। कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया लगाया था। कितना रुपया? 20 रुपया लगाया था। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही 3.5%, 4.2%, 6.5% और डी में 7%। इसका सही जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4.2% क्या था? वार्षिक विकास दर रही है पहले। उसको देख क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी बिहार में जो सर्वाधिक योगदान जो रहता है, सर्वाधिक जो योगदान जो रहता है इसका, तो इसका क्या बोला क्वेश्चन में कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो 35 का हो जाएगा सी। ठीक है जी। सेवा क्षेत्र का, यानी बिहार में सर्वाधिक जो योगदान होता है सेवा क्षेत्र में। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है, सहज होता है, वैज्ञानिक होता है, व्यवहारिक होता है, उपयुक्त तीनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएगा? तीनों। उसका क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में, 38 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि y बराबर, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर CI प्लस आई, सी प्लस आई फॉर्मूला को बताया। किसने बताया? फॉर्मूला को जो बताया किसने बताया? ठीक है। इसका जो ये y बराबर फॉर्मूला सी प्लस आई जो दिया था, तो ये फॉर्मूला को दिया था प्रोफेसर केल्स ने दिया था। किसने दिया था? केल्स ने दिया था। उसका 39 नंबर में राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा। ठीक है। उसको 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 40 में क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में राज्य में पूछा है। ठीक है। तो राज्य में किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो बिहार का है, और कम पूछे तो बिहार। ठीक है। अगर कम अगर पूछ ले क्या हो जाएगा? इसका बिहार हो जाएगा इसका आंसर। और ज्यादा पूछे तो गोवा हो जाएगा। ठीक है। अब बिहार में पूछेगा तो पटना सबसे ज्यादा है बताया, और शिवहर क्या सबसे कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून क्या है जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए इसको अगर याद करने का ट्रिक से, तो आप लोगों को पता है क्लास जो चेंज होती है वो 1 अप्रैल को होती है। ठीक है। तो उसी समय क्या होता है भारत में, मतलब ये भारत में वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर यानी 31 मार्च तक को कहा जाता है। ठीक है। उसको क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 42 होगा। 42 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका कब इसका ये हुआ था, गठन हुआ था इसका 1954 में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ था? 1954 में। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1935 में। कितना में हुआ था? 1935 में इसका गठन हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। यानी कि जो भारत में जो नोट छपता है यही बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो भारत में क्या करती है, पैसा छापने का क्या करती है, रुपया नोट छापने का क्या करता है, कार्य करते हैं। ठीक है, उसका 43 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम क्या किया था, ये पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 44 में कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए में राजकीय, राष्ट्रीय आय, उसका प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय क्या करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या करती है, प्रति व्यक्ति आय क्या करती है, यानी कि हमारे रहन सहन को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि इसका सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, योगदान सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में नहीं 47 में, 46 तो हो गया जी। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, बचत कहलाता है, राजस्व कहलाता है, व्यय कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बचत कहलाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा कमाने के बाद क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका खर्चा करते हैं, तो खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, बचत ही तो कहते हैं ना। उसको देख कितना है क्वेश्चन नंबर 48 में कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, वर्ष भर में किसी देश में बोला है, देश में जो मतलब अर्जित करता है, जो पैसा कमाते हैं, तो कुल मात्रा को क्या कहते हैं, यानी जो पूरा देश का हुआ तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा वो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 49 में क्वेश्चन है, 49 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? यानी ग्रामीण में देखिए, अगर कोई शहर में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, कहाँ पे, शहर में, अगर शहर की बात बोले तो कितना हो जाएगा, 2100 कैलोरी। कितना कैलोरी, 2100 कैलोरी। ठीक है, अगर कोई बोले कि इसमें गांव का, अगर ग्रामीण का बात बोलते तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2400 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 कैलोरी। क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन 2023 में सेकंड सेट में पूछा था। ठीक है, सेट नंबर ए में, तो अगर पूछे कि इसमें ग्रामीण में, तो ग्रामीण में अगर पूछे तो 2400 कैलोरी। ठीक है, भोजन को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, और अगर शहर में पूछे तो क्या हो जाएगा, 2100 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसको देन क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नमक पुस्तक किसने लिखी? इसका 50 में हो जाएगा, यानी 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इस क्वेश्चन को मतलब वहां पे जो ना, वहां पे हिंदी में लिखा नहीं गया था किताब का नाम। ठीक है, वहां पे इंग्लिश में लिख कर रखा है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो पहले भी आप बता सकते हैं कि वहां पे लिखा होता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का जो लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 50 क्वेश्चन क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो